मैंने कहा अगर जान बचानी है तो नीलम का पता बताना पड़ेगा। हाय मैं मर गई। तूने उस लड़की को सिर्फ गांव के बाहर तक लिफ्ट दी है, इसके बाद तू नहीं जानता कि वो कहां गई है। अगर तेरी बातों में जरा सा भी झूठ निकला ना तो याद रख तेरी मेरे साथ डायरेक्ट दुश्मनी होगी और मैं अपने दुश्मन को माफ नहीं करती। चला जा यहां से, चला जा। तो जुनेद ने मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। और नीलम मुझे लगता है वो बताएगा भी नहीं, डरने वालों में से नहीं है वो। देख नूर बानो, खुदा के लिए उसे बचा ले, वो तो बेकसूर है, मासूम है वो तो। नीलम मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस दुआ कर सकती हूँ कि उसकी जान बच जाए। अब तो कुछ नहीं हो सकता। और बेबे जी वो जी साबरा के बेटे रोशन ने जहर खा लिए। और जाके चेते को कहो हकीम को लेके वहां पे पहुंचे। जी भेजती हूँ बेबे जी। ले पुत्र ये दवाई पी ले। बिस्मिल्लाह। पीले शाबाश। इको साह में पी ले बस। भैन साबरा तू तो रोना बंद कर, अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पकड़, ये दवाई है, इसको 2 टाइम पिलानी है, सुबह और शाम। कोई खतरे वाली बात तो नहीं हकीम साहब? मेरे आने से पहले खतरा था पर अब खतरा टल गया है। वैसे भी सारा जहर तो इसने उल्टियों में निकाल दिया है। चल मेरा पुत्र लेट जा। तेरा शाबाश। थोड़ा सा नीचे हो जा, अल्लाह तेरा भला करे। कहाँ गए थे आप? क्या हुआ, खैरियत? मैंने मना किया था ना मेरे गाँव नहीं जाना, लेकिन आप फिर भी चले गए और सीधा हवेली। उन्होंने आपको छोड़ कैसे दिया? मैंने भी कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई खतरा नहीं मिल सकता। अगर आपको कुछ हो जाता तो? नहीं, मेरा मतलब है मेरी वजह से आपकी जान चली जाती तो मैं आपकी जान की मुजरिम बन जाती ना। सच तो ये है नीलम कि मैं तुम्हारी बात की तस्दीक करना चाहता था, जानना चाहता था कि क्या वाकई तुम्हारी जान को खतरा है उन लोगों से। और अब मैं जान गया, तुम सच कह रही हो। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताएं उन्होंने आपकी जान कैसे छोड़ दी? मैंने उन्हें बता दी कि मैंने तुम्हें सिर्फ मेन रोड तक छोड़ा। तुम परेशान मत हो, कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ, तुमने अपने बारे में क्या फैसला किया? जी मेरा मतलब है कि तुमने क्या करना है, कहां जाना है। जाहिर है तुम हमेशा यहां तो नहीं रहोगी। ये तुम अचानक परेशान क्यों हो गई हो? मैं तुम्हें अभी तो नहीं निकाल रहा यहां से। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम सोच लो, समझ लो, जब कुछ तय कर लो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हर मदद के लिए तैयार हूं। आई एम ऑलवेज देयर। मैं हमेशा यही हूं तुम्हारे लिए।
हौसला कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसी दवाई दे दी है कि अल्लाह के फजल से अब 1-2 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू हौसला रख, फिक्र ना कर। सलाम चौधरानी जी। वालेकुम सलाम हकीम साहब। मुंडे का क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, जान बच गई है उसकी। चलो शुक्र है। मैं तो चोलियां भर के बदवाएं दूंगी जी इस नीलम को। बचपन से लेकर हुन तक माँ बन के पाला इसको। कौन से नाज नखरे नहीं उठाए मैंने इसके, सारे लाड लटाए। पर इस बकबक ने मेरे जानो माल इसे ताबरू किसी शय की परवाह नहीं की। सब कुछ ही लुट के ले गई, मनूस कहेगी। और ये तेरा पुत्र होश में आए ना तो इसे मेरे पास भेजी, और 2 चपेड़े कन्न के नीचे लगाऊंगी ना, ये सारी इश्क मशूकी बाहर आ जाएगी। और रही बात नीलम की, उसकी तो ऐसी खबर लूंगी कि इबरत का निशान बना दूंगी उसे। चल जीनत, जा जाके मुंडे को देख। बस दवाई टाइम से दे दी उसको। अल्लाह सोनिया करम करी। तुमने अपने बारे में क्या फैसला किया? जी मेरा मतलब है कि तुमने क्या करना है, कहाँ जाना है। जाहिर है तुम हमेशा यहाँ तो नहीं रहोगी। ये तुम अचानक परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अभी तो नहीं निकाल रहा यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम सोच लो, समझ लो, जब कुछ तय कर लो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी हर मदद के लिए तैयार हूँ। I'm always there। मैं हमेशा यही हूँ तुम्हारे लिए। लोगों में सर्फ खत्म होता जा रहा है। हम अपनी नीलम को ही देख लो। तुमने सोचा था कि वो ऐसा करेगी? नीलम के लिए तो मैं भी बड़ी परेशान, पता नहीं कहाँ चली गई। परेशान हो? हैरान नहीं कहा तुमने? उसके इस इक़दाम पर तुम्हें हैरत नहीं हुई? होते हैं बेबे लोग जो एक ही महवर में घूमने से जुड़ जाते हैं। नीलम का यूं भाग जाना उसका नहीं, मुझे तो अपना कसूर लगता है। वो कैसे? बचपन से उसने मेरे साथ खेला कूदा, हमेशा मेरे साथ रही है। वो कहाँ खेली कूदी? तुमने तो सारी जिंदगी लिखने, पढ़ने और सीखने में गुजार दी। जिस जगह पे सोने को ढाल के जेवर बनाया जाता है ना, वो जगह भी सुनहरी हो जाती। नीलम भी मेरे साथ रह के सुनहरी हो गई, वरना जिसने सब कुछ मेरे साथ रह के सीखा हो वो नमक हराम नहीं हो सकता। ये ना कौती रानी, इंसान पे जब तो रहा आता है ना तो वो बड़ी तरसगाह खुद बन जाता है। दूध पी ले मेरा पुत्र। और उस कमबख्त के लिए जहर खाने से पहले तूने ये नहीं सोचा
कि तेरे पीछे तेरी माँ ने भी मर जाना था, और अगर बच भी जाती तो जिंदा लाश बन के रह जाना था मैंने। भी उस कमीनी को तेरे मरने या मेरे जीने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही खुदगर्ज, लालचन, कारों और कोठियों का ख्वाब देखने वाली। बस बस अम्मा, मैं कहती हूँ दूध पी ले चुप करके, नहीं तो तेरे ऊपर फेंक दूंगी ये गरम गरम दूध। उस कमबख्त के लिए जहर पी सकता है और माँ के लिए दूध नहीं पी सकता। पाल पोस के माँ ने जवान किया और पढ़ा पड़ रहा है उस नीलम का। फिट्टे मुंह ऐसी औलाद का, कक कंडा ना रहे नीलम तेरा। बस कर अम्मा, ला दे मुझे, ला। बेबे जी, नीलम ने तो साबरा का घर ही उजाड़ दिया, और वो रोशन बेवकूफ ना हुए थे। अगर उस दिन आप हकीम साहब को ना भेजती तो गया था वो अपनी जान से। नीलम को साबरा के घर की उजाड़ बहुत महंगी पड़ेगी। बस एक बार पता चल जाए कि वो है कहाँ। पता नहीं बेबे जी, जिंदा भी है कि मर गई। नहीं नहीं, मरी नहीं होगी वो। अगर उसने खुद से मरना होता तो गांव के कुएं में कूद कर मर जाती। वो जिंदा है और मुझे भी वो जिंदा ही चाहिए। मरते कैसे हैं ये उसे मैं बताऊंगी। असलम भाई, जी बीबी जी। आपसे एक बात पूछनी थी। जी जरूर पूछे। कि जो जुनेद साहब हैं इस कार में अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल अकेले रहते हैं। मतलब माँ बाप बहन भाई? बहन भाई तो है नहीं जी, माँ बाप गुजर चुके हैं। मतलब फौत हो गए? जी फौत हो गए। अच्छा, तो बीवी बच्चे कोई नहीं है? नहीं जी, जुनेद साहब की तो अभी शादी भी नहीं हुई। अच्छा, इतनी उम्र हो गई है, मेरा मतलब है मंगनी भी नहीं की? पता नहीं जी। क्या मतलब नहीं पता? मतलब जुनेद साहब ने कभी बताया नहीं कि मंगनी हुई है या नहीं? पता नहीं जी, इस बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। तो ऐसे बोलो ना कि मंगनी नहीं हुई। इतनी बात को घुमा फिर आने की क्या जरूरत थी? नहीं जी, जुनेद साहब की तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ नहीं, कल कर दूंगा साइन सारी फाइल्स पे।
और हाँ, उनको कल शाम तक का टाइम दे दो। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बस सिर्फ अच्छी? नहीं, अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। आप कहते थे ना कि हील वाली जूती पहन सकती हूँ कि नहीं, अब देखें मैं लगती हूँ कैसे गाँव वाली। हाँ, नहीं, अब मेरा मतलब है। आप तो ऐसे परेशान हो गए कि जैसे अभी तो मैं पार्लर से तैयार नहीं होके आई। वैसे आपकी सालगिरह कब आती है? क्या? आपकी सालगिरह कब आती है? आपकी सालगिरह भी अच्छी से पार्लर से मैं तैयार होके आऊंगी, फिर तो आपके होश ही उड़ा दूंगी मैं। हाय अल्लाह, ज्यादा ही बोल दिए, शर्म आ रही। असलम भाई। जी? अब जुनेद साहब को खाने में क्या पसंद है? जी? हाँ, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, मटन पुलाव और बस बस, आज के लिए इतना ही काफी है। जुनेद कितने चटखोरे हैं। अच्छा हाँ, आज का खाना मैं बनाऊंगी और आपने उनको बताना नहीं है, समझ गए ना? समझ गया जी, समझ गया। चौधरी साहब, करामत हाजिर है। ये सब क्या है छोटे चौधरी साहब? ये आप ठीक नहीं कर रहे। ओए बकवास बंद कर रहे, चुप करके चौधरी साहब की बात को सुन। चल, नीलम का पता बता। नीलम का? जी, मुझे किसी नीलम का कोई पता नहीं है जी। बहुत अच्छी। तो तू ये कहना चाह रहा है कि तेरे जुनेद साहब ने तुझे नीलम के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ जी, उन्होंने नीलम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया जी। चल फिर जुनेद का पता बता। जी? और चल उसके घर का पता बता, किस शहर, किस मोहल्ले, किस गली में रहता है वो? नहीं जी, उसके घर का तो पता नहीं है। ये मेरे पास एक डायरी है जी, इसमें उसके दफ्तर का पता है। इधर पकड़ा डायरी, उसका हिसाब किताब मैं लगाता हूँ। तू चल, निकल इथों, निकल। बस, क्या हो गया जदे तुझे? वैसे जाने थोड़ी देना है। तो जुनेद को बता देगा कि हम उसका पीछा करने वाले हैं, डाल दे इसको कैद खाने में, और इसकी हवा का भी ना पता चले पूरे गांव को। ले जा इसे। ये ज्यादती कर रहे हैं आप चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये जुल्म है। आप देख लीजिएगा, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप ख्याल कर लें कुछ। हाँ, देख लें, आप ज्यादती कर रहे हैं। बेबे जी, मुझे छोटी चुदरानी ने बताया था जी कि नीलम से उनकी बात हुई थी। शायद
नीलम को यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने उसको माफ कर दिया है। बात यकीन की नहीं, जहनियत की है। सारी जिंदगी उसने साबरा के साथ कच्चे मकान में गुजार दी, और अब जब नूरबानो के साथ इस हवेली की आसाइशें देखी उसने, वो आसाइशें देखकर उसने अपने जहन में एक और ही महल बना लिया था। ऐसा महल जिसमें सोने के अंबार है, दौलत के अंबार है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर ठाट बाट। और यही सब कुछ हासिल करने के लिए घर से निकल गई। रुल जाएगी, कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले कि हमारे गांव की लड़की की लुटी पुटी इज्जत के इश्तेहार लगे, मैं उसकी मौत के इश्तेहार लगवा दूंगी। खाला, खाला रजिया, क्या बात है भागभरी, क्यों चला रही है? खाला मेरी बात सुन ले आके। अच्छा अच्छा आती हूँ। ये नीलम भी कहाँ है? सब वो आ रही है अभी। एक मिनट, ये बाउल मुझे दे दो। बैठिए। भाई ये तो सारा काम तुम करते थे, ये क्या है? साहब आज सारा खाना बीबी जी ने बनाया है। आप ये खा के चख के बताएं तो सही, खाना कैसे बनाया है? मजे का है खाना? डिलीशियस। मैंने ना गाजर का हलवा भी बनाया है आपके लिए, मैं अभी लाई। आप ये खाएं, मैं लेकर आती हूँ। साहब खाना अच्छा बना है। बहुत। क्या बात है भागभरी, इतनी आवाजें दे रही थी? खाला इतनी देर हो गई है, अब्बा नहीं आया अभी तक। अब्बा नहीं आया तेरा? तो फोन कर, उसको पूछ कब तक आएगा। अब्बे का नंबर भी बन जा रहा खाला, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है पागल जी, किसी काम से दूर निकल गया होगा और उसके मोबाइल की बैटरी बंद हो गई होगी, तो फिक्र ना कर। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं खाला। कहा है ना आ जाएगा, और इतनी रात को अकेली बैठी है। गांव के मुस्टंडों को पता चल गया ना कि तू घर में अकेली है,
तो तेरे पीछे ऐसे पड़ जाएंगे जैसे चीले गोश्त पे झपटती हैं। जा मेरी बच्ची, अंदर जाके सुकून ले। करामत अली अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा। जा मेरी बच्ची, मैं भी जरा घर के काम कर लूं, और किसी चीज की जरूरत होगी ना तो आवाज दे ली। भाग भरी ढूंढ रही होगी मुझे कि कहीं छोटे चौधरी की बुरी नजर ना पड़ जाए उस पे। हकीम साहब, आपने मेरे अब्बा जी को देखा है? नहीं पुत्र, क्यों? खैरियत तो है ना? नहीं, अब्बा कल रात से घर नहीं आया। मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। कल रात से घर नहीं आया? हाँ हकीम साहब, और अब्बे का फोन भी बंद है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। पुत्र, वो घर से जाते हुए उसने बताया नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ? हकीम साहब, अगर बताया होता तो मैं फिक्र क्यों करती? पुत्र, तो फिर तू क्यों गांव की गलियों बाजारों में यूं ढंढोरा पीटते फिर रही है कि मैं कल रात से घर में अकेली हूँ? मेरी मान तो तू सीधी बेबे के पास चली जा। एक वही तो है हम गरीबों का आसरा इस गांव में। ठीक है हकीम साहब। चल मेरा पुत्र। और बाग भरी, तू कहाँ मुंह उठाए चली जा रही है? जेदे भाई, मैंने बेबे से मिलने जाना। और बेबे से मिलने जाना है? और पहले मुझे बता। जेदे भाई, कल रात से ना मेरा अब्बा। तू क्यों गांव की गलियों बाजारों में यूं ढंढोरा पीटते फिर रही है कि मैं कल रात से घर में अकेली हूँ? हाँ हाँ, बोल बोल, क्यों नहीं रही? नहीं जेदे भाई, मैं बेबे को ही बताऊंगी। और रुक जा भाग भरी, बेबे तो शहर गई हुई है। क्या शहर? वापस कब आएगी? वो नीलम को ढूंढने गई है, वापसी का कोई पता नहीं कब आएगी। तो कल शाम को आके बेबे से मिल लेना। अच्छा ठीक है। ये जो तेरे ख्वाब है ना, तेरी फूफी ने किसी दिन सारे लूट लेने।
मुझे बचा ले। अगर मैंने खुदकुशी नहीं की ना, मैं इस घर में घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे नहीं करनी रोशन से शादी, मुझे बचा ले। मुझे नहीं कर... अच्छा उठना, मुझे शादी नहीं करनी। हौसला रख। देख तेरी बेचैनी तुझे सोचने का मौका ही नहीं दे रही। मुझे कुछ भी नहीं सोचना। मुझे ख्यालों में अपना ताजमहल टूटता हुआ नजर आ रहा है। समझदार होती तो साढ़े सिर में खेल डालती। चुदरानी जी, उसने तो कुछ भी नहीं सोचा, जंज वाले दिन दौड़ गई। नूर बानो, सुभान अल्लाह। मसला क्या है आपका? ओए, मेरा मसला कोई नहीं है, मेरा मसला है तू। ओए, मैं तो तेरी तकदीर अपनी जूती के नीचे दबा के रखना चाहता हूँ, ताकि तू सारे जमाने में अपनी तकदीर ढूंढती फिरे और वो हो मेरी जूती के नीचे। औरत की तकदीर मर्द चाह के भी अपनी जूती के नीचे रख ही नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ने ही मर्द की तकदीर को औरत के कदमों के नीचे रखा है। और हाँ, आज मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरे रास्ते में आए तो मेरी तरफ उठने वाली उंगली अपने वजूद का हिस्सा नहीं रहती, और मैं अपने वजूद को छूने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। जिंदगी भी तेरी और मैं भी तेरा। याद रख नूर बानो, मैं तेरे इस खूबसूरत चेहरे का नूर उजाड़ के रख दूंगा। नहीं आया ना तेरा अब्बा? चुप कर मेरी दी, चुप कर। एक तो तेरे अब्बे को नहीं पता कि घर में जवान बच्ची बैठी हुई है। हद हो गई है तेरे बाप की भी। और ऊपर से वो नीलम पूरे गांव में कहराम मचाया हुआ है। लोगों ने अपनी जवान लड़कियों पे पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। मैं तो कहती हूँ कि बेबे ही उसे ढूंढ के लाए और पूरे गांव में उसको इबरत का निशान बनाए। मुझे बड़ा डर लग रहा है खाला, पता नहीं अब्बा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ना मेरा पुत्र, तू परेशान ना हो। रब से अपने अब्बे की खैर मांग, वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गया होगा। तू ऐसा कर, तो नफल मन्नत मांग के ना दुआ मांग ले, देखी वो सुबह जरूर आएगा।
क्या सोचा अपने बारे में? जी मेरा मतलब है कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, कुछ फैसला किया अपने बारे में? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं यही रहूंगी आपके साथ। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मेरा मतलब है कि आप मुझसे शादी कर लेना।